सर देखें, इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है। सही है। लोग पिछले, आपको पता है कि 1-1.5 महीने से सोलर मार्केट बहुत नीचे आ रही थी। बिल्कुल। और जिस तरह सोलर के रेट चले गए थे 125 रुपये पर वाट पे, बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी है मार्केट। ये समझ रहे थे कि ये मज़ीद क्रैश होगी, जी, लोगों के जहन में ये था। लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होता है। जब 51, 52 पे पैनल आया तो हम लोगों को कह रहे थे कि भाई आप फैसला कर लें, ये वक्त है फैसला लेने का। लोग समझते हैं कि ये डॉलर के ऊपर नीचे जाती है, बेसिकली ये डॉलर के ऊपर नीचे नहीं जाती। तो हैमो 600 है और एन टाइप है, इसकी डिमांड ऊपर गई। जब डिमांड ऊपर चली गई तो साफ बात है जितना माल इंपोर्ट हुआ था वो धड़ ख़त्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि इंपोर्टर जो है वो रोक के बैठे हैं। अब ये है कि मार्केट में जो डिमांड है ना जिस चीज़ की, जितना माल वो इंपोर्ट हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, वो सारा सेल हो चुका है। वो सारा सेल हो चुका है। अब ये नया माल है। अब जो नया माल आएगा उसको आने में 2-2.5 महीने लगेंगे। सोलर इन्वर्टर के रेट नीचे जरूर आए, लेकिन इतना नीचे नहीं आए जितना सोलर क्रैश हुआ। ये फ्रोनियस है। अच्छा। ये यूरोपियन ब्रांड है। अच्छा। ये इन्वेरेक्स कंपनी का ही है, लेकिन ये मेड ऑफ यूरोप है। और ये ऑन ग्रिड सीरीज है। 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक ये सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। हाइब्रिड भी करते हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा काम है वो ऑन ग्रिड का है, इंडस्ट्री लेवल तक का काम है, जिसमें हमारा जो है वो मेगावाट तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट हैं माशाल्लाह। और 500 किलोवाट, 600 किलोवाट, 800 किलोवाट, 200, 300 किलोवाट, 100 किलोवाट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। 1 किलोवाट से लेकर के 12 किलोवाट तक नाइट्रोक सीरीज़ में, और उससे ऊपर जो है ये हमारे पास सोलेक्स पावर की हाइब्रिड सीरीज़ लगी हुई है। ये जो है इस वक्त है तो एक्सपेंसिव, लेकिन सक्सेसफुल सीरीज़ है। 15 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और 17.4 किलोवाट का इसके साथ ये लिथियम पावर बैंक है। अच्छा, ये भी है आपके पास? 10 किलोवाट का लिथियम पावर बैंक है। 10 साल वारंटी में लिथियम बैंक है और 5 साल वारंटी में सोलेक्स। नेट मीटरिंग को लोग समझे नहीं है, नेट मीटरिंग पे लोगों को आना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला हारून रोड कराची में, और जिस शॉप पर आया हूँ उस शॉप का नाम है रामीन सोलर एजेंसी। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ से सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के हवाले से अपडेट दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त मेरे नए, उनसे दरखास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मालिक भाई, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल मालिक भाई, आप ये बताएं कि आप तो अपनी वीडियोस में माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से सोलर पैनल और इन्वर्टर्स के हवाले से बहुत अच्छे एनालिसिस देते हैं आवाम को। तो आपके राय में क्या है कि इस मरतबा रेट कुछ ऊपर की तरफ गए हैं या और मज़ीद ऊपर जाएंगे? सर देखें, इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है। सही है। लोग पिछले, आपको पता है कि 1-1.5 महीने से सोलर मार्केट बहुत नीचे आ रही थी। बिल्कुल। और जिस तरह सोलर के रेट चले गए थे 125 रुपये पर वाट पे, बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी है मार्केट। बिल्कुल क्रैश हुई है एक समझ से। बिल्कुल। तो लोग ये समझ रहे थे कि ये मजीद क्रैश होगी। जी, लोगों के जहन में ये था। लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होता है। जब 51, 52 पे पैनल आया तो हम लोगों को कह रहे थे कि भाई आप फैसला कर लें, ये वक्त है फैसला लेने का। हो सकता है इससे मज़ीद जो है वो मार्केट क्रैश ना हो, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब एज यू सी के अभी जो है मार्केट वापस मुड़ गई है, और अब वापस मेरे ख्याल से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है, कोई चांसेस नहीं है नीचे आने के? नहीं, फ़िलहाल तो जो हालात पैदा हो गए हैं मार्केट के, जिस तरह माल शॉर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट फ़िलहाल नीचे गिरे। वैसे अब्दुल मालिक भाई, आपकी क्या राय है? क्या इंपोर्टर्स इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं रेट बढ़ाने में, या डॉलर की मार है? सर देखें, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा। क्योंकि मेरा जो अपना मवाजना है वो ये है कि सोलर की बेसिकली जो मार्केट है ना, जी जी, लोग समझते हैं कि ये डॉलर पे ऊपर नीचे जाती है। ठीक। बेसिकली ये डॉलर पे ऊपर नीचे नहीं जाती, क्योंकि जिस तरह ये मार्केट क्रैश हुई है पिछले दिनों में, डॉलर उस तरह क्रैश नहीं हुआ। ठीक, ये सब जानते हैं। अगर ये डॉलर पे होती तो सोलर मार्केट को इतना क्रैश नहीं होना चाहिए। वो तो चाइना में कुछ कंपटीशन हुआ आपस में कंपनियों का, तो मार्केट क्रैश हुई। ठीक है।
और अब भी जो बेसिकली सोलर की जो प्राइसिंग है ना, वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है, इस मरतबा तो लोड ज्यादा है। बिल्कुल। और इस वक्त जो है वो कुछ कंपनीज ने न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो मुतारिफ कराई हैं, जैसे हाइमो 6 हो गया, वो IBC टेक्नोलॉजी है, और एन टाइप हो गया, वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। पहले जो हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन और पर्क टेक्नोलॉजीज चल रही थी, तो चेंज है कि इसमें बहुत ही माइनर इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। और इतनी माइनर इम्प्रूवमेंट है कि शायद अगर कोई मेगावाट्स में प्रोजेक्ट लगाएगा तो उसको पता चलेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी पीपल्स का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट है। पाकिस्तानी लोग हमेशा नई चीज़ की तरफ भागते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार इससे हमें कितना फायदा हो रहा है, वो ये देखते हैं कि यार नई चीज़ आई है, नई चीज़ है, हमें नई चीज़ पे अवेल करो उसको फौरन। हाँ, तो वजह यह है कि जब ऐसा हुआ कि नई चीज़ की तरफ लोग मूव हुए, तो जो पी टाइप है उसकी डिमांड कम हो गई। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो हाइमो 6 है और एन टाइप है, इसकी डिमांड ऊपर गई। जब डिमांड ऊपर चली गई तो साफ बात है जितना माल इंपोर्ट हुआ था वो धड़ाधड़ खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि इंपोर्टर जो है वो रोक के बैठे हुए हैं। अब ये है कि मार्केट में जो डिमांड है ना जिस चीज़ की, जितना माल वो इंपोर्ट हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो गया। सही है, वो सारे सेल हो चुके हैं। वो सारा सेल हो चुका है। अब ये नया माल है। अब जो नया माल आएगा उसको आने में 2-2.5 महीने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन बनती है और उस वक्त डॉलर की क्या सिचुएशन होती है, कबल अज़ वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त आपके पास कौन कौन से आर्टिकल हैं सोलर पैनल में और सोलर इन्वर्टर्स के अंदर? सर देखें, फिलहाल तो जैसे कि आपको पता है मार्केट में शॉर्टेज है, हमारे पास भी पैनल शॉर्ट है। हमारे पास एन टाइप भी नहीं है, हमारे पास हाइमो 6 भी नहीं है। ठीक है, पी टाइप में भी हमारे पास लिमिटेड स्टॉक, सिर्फ जिनको 555 का पड़ा हुआ है, जिसके रेट उसके भी शॉर्ट होने की वजह से या कम माल होने की वजह से उसके रेट भी आज 58 पे चले गए। आज का जो रेट है, जो खुले माल का रेट है, 58 रुपए पर वाट का रेट है। यानी कि ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा? सर कुछ नहीं कह सकते, नहीं, क्योंकि इसी पैनल का रेट जो है, अगर आप सैटरडे को पूछें तो सैटरडे को 56 रुपए था, 56 रुपए, लेकिन जब मंडे को आए तो मंडे को 58 रुपए हुआ भाई, 58 रुपए। यानी कि आज हमने मार्केट से मालूम किया एन टाइप का, तो एन टाइप का जो क्वांटिटी का जो रेट था, यानी पैलेट्स का जो रेट था, वो 65 था। 65, सही है। तो इसका मतलब पैनल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 80 को टच करेगा। 80 को टच कर सकता है? 80 को टच कर सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इस पे सोलर इन्वर्टर्स पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा है? सोलर इन्वर्टर्स पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, तो वही बता दें आपके, कम से कम प्राइसेस बता दें। सोलर इन्वर्टर के रेट नीचे जरूर आए, लेकिन इतना नीचे नहीं आए जितना सोलर क्रैश हुआ था। ठीक। सोलर इन्वर्टर्स की डिफरेंट वैरायटीज हमारे पास हैं, तो ये वन बाय वन थोड़ा बता दें हमारे नाज़रीन को। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये फ्रोनियस है। अच्छा। ये यूरोपियन ब्रांड है। अच्छा। ये इन्वेरेक्स कंपनी का ही है, लेकिन ये मेड ऑफ यूरोप है। और ये ऑन ग्रिड सीरीज है, 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक ये सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। और आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि बेसिकली हमारा जो काम है वो ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ऑन ग्रिड हम लोग अपने क्लाइंट्स को मुकम्मल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ऑन ग्रिड। हाइब्रिड भी करते हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा काम है वो ऑन ग्रिड का है, इंडस्ट्री लेवल तक का काम है, जिसमें हमारा जो है वो मेगावाट्स तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट हैं माशाल्लाह। और 500 किलोवाट, 600 किलोवाट, 800 किलोवाट, 200, 300 किलोवाट, 100 किलोवाट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। और छोटे जो प्रोजेक्ट हैं रेजिडेंशियल बेसिस के, वो तो मेरे ख्याल से हम 1000 प्रोजेक्ट्स को टच करने वाले हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये हमारा रिटेल का भी काम है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके इन्वेरेक्स के और भी बता दिएगा। इन्वेरेक्स की और चाइनीज सीरीज है, ये मेड ऑफ चाइना जी। ये भी 6 किलोवाट से लेकर के 110 किलोवाट तक हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। इसके ऊपर जो है वो सोलेक्स पावर लगा हुआ है। ये भी ऑन ग्रिड सीरीज है सोलेक्स पावर की। सोलेक्स पावर भी 5 किलोवाट से लेकर 110 किलोवाट तक हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके प्राइसेस आप कोट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा प्राइस कोट कर देते। सर देखें, प्राइस कोट करने से जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा कन्फ्लेक्शन होता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने लास्ट टाइम जो है अपने परफेक्ट पावर सोल्यूशन जो मेरा चैनल है उस पर मैंने एक सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें मैं डेली जो सोलर प्राइसेस और इन्वर्टर प्राइसेस के एनालिसिस दे रहा था। जी। उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था।
बल्कि हमारे पास बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, वो ये था कि क्लाइंट जो है वो, क्योंकि उसमें मैं वाजे बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये फलां डेट की है और इस डेट का रेट है, लेकिन क्लाइंट इस बात को नहीं समझ रहा है। यही सही है। वो क्लाइंट क्योंकि इस बात को नहीं समझ रहा, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो सीरीज मुझे डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। मैंने डिसकंटिन्यू कर दी। तो बेसिकली आज आप 6 नवंबर को ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये आज के ही रेट हैं। सोलर पैनल के भी जो बताएं मैंने आज के ही रेट हैं, आज के रेट, और इन्वर्टर के भी अगर कोई रेट है तो वो आज के ही रेट हैं। और ये रेट क्लाइंट जब यहाँ आएगा तो उसको चेंज मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहता है, फिजिकली आना चाहता है, तो अपनी शॉप की लोकेशन और एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दीजिएगा। सर देखें, कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप स्क्रीन की बजाय डिस्क्रिप्शन पे डाल दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से अगर कोई मेरे पास आएगा तो उसको ज़रूर जो उसकी क्वेरी होगी उसको जवाब भी मिलेगा, और उसको जो है वो अगर कोई कोटेशन चाहिए या फिर वो सर्वे कराना चाहता है, सोलर सिस्टम डिज़ाइन कराना चाहता है, तो उसको मिल जाएगा। उसमें एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग जो है बग़ैर टाइम देखे जो है वो रब्ता करते हैं, तो मैं उनसे माजरत चाहूँगा पेशगी, क्योंकि ऑफिशियल टाइम हमारा होता है 11 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक। इस टाइम में जिसको भी क्वेरी लेनी है वो हमसे ले सकता है व्हाट्सएप पे। अगर कॉल नहीं उठा रहे तो व्हाट्सएप पे वॉइस छोड़ सकता है, टेक्स्ट छोड़ सकता है। इस बात की गारंटी है कि हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अभी आप जो लोकल जो घरेलू है, जैसे एक तो कमर्शियल है, एक डोमेस्टिक है, उसमें आप हाइब्रिड वगैरह फिट कर रहे हैं? जी, डोमेस्टिक लेवल पे हम हाइब्रिड भी सोलर लगा रहे हैं, जो कि 1 किलोवाट से लेकर के 12 किलोवाट या 15 किलोवाट तक हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। 1 किलोवाट से लेकर के 12 किलोवाट तक नाइट्रोक सीरीज़ में, और उससे ऊपर जो है ये हमारे पास सोलेक्स पावर की हाइब्रिड सीरीज़ लगी हुई है। ये जो है इस वक्त है तो एक्सपेंसिव लेकिन सक्सेसफुल सीरीज़ है। 15 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और 17.4 किलोवाट का इसके साथ ये लिथियम पावर बैंक है। अच्छा, ये भी है आपके पास? 10 किलोवाट का लिथियम पावर बैंक है। 10 साल वारंटी में लिथियम बैंक है और 5 साल वारंटी में सोलेक्स इन्वर्टर है। इसके अलावा ये इन्वेरेक्स की लिथियम है, पावर क्यूब के नाम से आती है। ये 48 वोल्ट 100 एम्पेयर है, 5000 वाट है। 5000 वाट। अच्छा। और इसके साथ ये DJDC 24 वोल्ट में रखी हुई है। ठीक। इसके साथ ये ट्यूबलर सीरीज है। ये इन्वेरेक्स की ट्यूबलर बैटरी है, ये फ्रॉनस की ट्यूबलर बैटरी है। 1 ईयर वारंटी में आती है, ये 2.5 ईयर वारंटी में आती है। इसके अलावा वो छोटी बैटरी रखी हुई है टॉप स्टार के नाम से, ये 12 वोल्ट में है लिथियम। अगर कोई छोटे यूपीएस पे लगाना चाहे तो ये लगा सकता है। अच्छा, जिसको रेट कंफर्म करना हो आपसे राब्ता करे या आपको मैसेज कर दें, आप उन्हें कंफर्म कर देंगे? बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा, जो भी करंट रेट होगा उसको मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक। अच्छा, इन्वेरेक्स की हाइब्रिड सीरीज आप दिखाएं तो ये 1.2 से लेकर के 6 किलोवाट ये विरॉन सीरीज है। अच्छा। और इसका तारुफ कराने की मुझे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पाकिस्तान का बंदा जानता है। बिल्कुल। इसके अलावा नाइट्रोक सीरीज में 3 किलोवाट से लेकर के 12 किलोवाट, 3, 6, 8, 12 ये लगी हुई है। माशाल्लाह से आपके पास रेंज बहुत है। माशाल्लाह। इसके अलावा ये मैट्रिक्स है, ये फ्रॉनस की IP65 सीरीज है। अच्छा। इसमें 6 किलोवाट और 10 किलोवाट है। इसके अलावा इन्वेरेक्स के ऊपर एक सीरीज है यूकॉन सीरीज, 3 किलोवाट एंड 5.6 किलोवाट में ऊपर लगी हुई है। इसके अलावा ये भी फ्रॉनस की पूरी सीरीज है। 1.6 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक। 10 किलोवाट तक ये मुकम्मल हाइब्रिड सीरीज है। वैसे मालिक भाई, आप क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर? नेट मीटरिंग पे लोगों को आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सर देखें, नेट मीटरिंग को लोग समझे नहीं है। अच्छा। नेट मीटरिंग को लोग समझे नहीं है, नेट मीटरिंग पे लोगों को आना चाहिए। लोग समझते हैं कि जी हम नेट मीटरिंग पे आके सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन करके हम इलेक्ट्रिक को सस्ता क्यों बेचें? बेसिकली इलेक्ट्रिक आपसे सस्ता वो ले रहा है जो आप प्योरली, अगर कोई मैं कहता हूँ कि मुझे प्लांट लगाना है बिल्कुल, और मुझे 100% सेल करना है, तो उसमें शायद मुझे इतना फायदा ना हो। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें भी फायदा मिल सकता है, लेकिन जो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बेसिस पे है उसमें फ़ायदा है ही है क्लाइंट को। वजह यह है कि जो आपकी कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप यूनिट जनरेट कर रहे हो, वो आपको जो एडजस्टमेंट मिल रही है वो आपसे वैसी ही एडजस्टमेंट आपको दे रहा है जितने यूनिट आपको चार्ज कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर आपने एक सिस्टम लगाया 5 किलोवाट का, मैं छोटे सिस्टम से ही क्लाइंट को समझाऊंगा। अगर 5 किलोवाट का सिस्टम क्लाइंट लगाता है, 600 यूनिट प्रोड्यूस करता है वो,
ठीक। अब क्लाइंट जो है वो मंथली बेसिस पे 500 यूनिट कंज्यूम करता है, तो 500 यूनिट की जो एडजस्टमेंट है उसको उस रेट पे होगी जिस रेट पे वो 500 यूनिट उसको के-इलेक्ट्रिक बेच रहा है। जो 100 यूनिट है वो उससे सस्ते रेट में लेगा। ठीक। तो ये बात जो है मोस्टली क्लाइंट्स को नहीं पता, इस वजह से जो मोस्टली लोग हैं इससे बदजन है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ऑन ग्रिड का ड्रॉबैक है वो ये है कि काफ़ी सारे एरियाज जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग फ्री एरियाज नहीं है। जी ऑन ग्रिड जो है वो लोड शेडिंग फ्री एरिया में सक्सेसफुल है। जो लोड शेडिंग फ्री एरियाज नहीं है उनकी मजबूरी है हाइब्रिड सिस्टम लगाना। ऑन ग्रिड सिस्टम बेसिकली 24/7 का सिस्टम है और हाइब्रिड सिस्टम 12 आवर का सिस्टम है, यानी आपका दिन दिन का सिस्टम है। दिन दिन में मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ दिन का लोड नहीं होता इतना, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो प्रोडक्शन जो देता है वो दिन में देता है एज पर लोड। यानी अगर 5 किलोवाट का सिस्टम आपने लगाया हुआ है और दिन में आपका 1 किलोवाट का लोड है तो उसके लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन प्रोडक्शन आपके लोड के अकॉर्डिंग करेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप बैटरी बैंक चार्ज कर लेंगे। तो मोस्टली जो क्लाइंट्स का लोड होता है वो रात का होता है, तो जो जिनकी मजबूरी होती है, लोड शेडिंग एरियाज हैं जो जहाँ 3-3 घंटे की 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ठीक है आप हाइब्रिड लगा रहे हैं, लेकिन आप जितने भी आपके काम है ना हैवी लोड्स हैं वो आप दिन में निपटाएं। यानी आपको इस्त्री करनी है दिन में करें, पानी खींचना चढ़ाना है दिन में करें, आपको कपड़े धोने हैं दिन में, सही है। जो भी हैवी यूजेज है, जो भी हैवी यूजेज है, अगर वो दिन में करेंगे तो आपको उससे ज्यादा नफा होगा। ठीक है, आपको बिल सेविंग मिलेगी। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल रूटीन के मुताबिक करते हैं तो आपको नफा नहीं होगा उससे। ठीक, वो तो फिर जाहिर सी बात है, सन तो है नहीं, बिल्कुल, रात को सन नहीं होता, बैकअप होता है, और बैकअप पे आप हैवी लोड्स नहीं यूज कर सकते। बैकअप पे आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइट्स और पंखे यूज कर सकते हैं अच्छे बैकअप के लिए। वैसे मालिक भाई एक चीज अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि के-इलेक्ट्रिक और वापडा ने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग के फी यूनिट में इजाफा भी किया है। ये क्या इसमें कोई हकीकत है? आप थोड़ा सा एनालिसिस नहीं, फिलहाल तो कोई इस तरह की खबर नहीं है कि उन्होंने इजाफा किया है, बल्कि हमेशा जो खबरें चलती रही हैं वो कम करने की ही चलती रही हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो के-इलेक्ट्रिक के या इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के जो एग्रीमेंट हुए हुए हैं वो बहुत ही गलत हुए हुए हैं, सही है। तो इसी वजह से आपको जो नेपरा है या फिर जो पावर सप्लाई जनरेशन के इदारे हैं वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि हमें नेट मीटरिंग से नुकसान हो रहा है बजाय फायदे के। जी, ये बीच में तो ये बात वैसे समझ नहीं आती, टेक्निकली भी समझ में नहीं आती कि भाई जब आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में खुद कफील हो रहे हो तो आपको नुकसान कैसे हो सकता है? ठीक है, तो बस ये है कि वो गलत किस्म के कुछ मुआहदे किए हैं इन्होंने बाहर के लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत मुआहदे किए हैं जिसकी वजह से नुकसान में आ रहे हैं। अदरवाइज तो नुकसान में आना नहीं चाहिए। यानी आपका मशवरा यह है कि नेट मीटरिंग पे लोग आए? बिल्कुल, मेरा मशवरा यह है कि नेट मीटरिंग पे लोगों को आना चाहिए, ताकि एक तो लेस एक्सपेंसिव है, हाइब्रिड के मुकाबले में कम कीमत सिस्टम लगता है, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी है हाइब्रिड के मुकाबले में। री इन्वेस्टमेंट उस पर कुछ भी नहीं है, जबकि हाइब्रिड पे आपका री इन्वेस्टमेंट है बैटरीज के। बिल्कुल ठीक है मालिक भाई, बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी है और इंशाल्लाह ताला लोगों को समझ में आनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला एक नई अपडेट के साथ भी अगले हफ्ते या इसके बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला हम दोबारा देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।